अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं स्टैंडर्ड 4 के स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम आपको जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रही थी एनिमल्स एंड लिविंग सर्वाइविंग्स में, उसमें के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको बहुत जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप लोग करोड़पति में होते हैं, ऑप्शंस रहते हैं, आपको एक ऑप्शंस का सही बताना है, ठीक है ना। तो आज मैं वही आप लोग को करवा रही हूँ थोड़ा बहुत, ताकि आप लोगों को पता चले कि इस चैप्टर में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो और ऐसे जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो आपके भी सब कुछ पता चल जाएगा कि आप लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो जैसे एक क्वेश्चन है, इट इज़ अ टर्म यूज्ड व्हेन एन एनिमल स्लीप्स। एक ऐसा टर्म है जबकि एनिमल जो है वो हमेशा सोता रहता है, जब उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है, या अगर ज़्यादा ठंडा हो या अगर ज़्यादा गर्म हो तो वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। जैसे बरोज़ वगैरह, ये बरोज़ में चला जाता है रैबिट, और जैसे छिपकली वगैरह गायब हो जाती है। फिर आपको जब टाइम मिलता है, जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो वो सब निकल जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हम हाइबरनेशन बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, कि एक्सटिंक्शन बोलते हैं, कि डाइजेशन बोलते हैं। ऐसे टर्म को जब एनिमल स्लीप सोने लगता है काफ़ी दिनों तक अपने को ठंड से बचाने के लिए, तो उसे हम लोग हाइबरनेशन बोलते हैं। यानी कि आप लोग को एकदम समझ लीजिए, शॉर्ट में हम बता रहे हैं। विंटर स्लीप इज़ नोन एज हाइबरनेशन और समर स्लीप इज़ नोन एज एस्टिवेशन। कोई भी एनिमल्स अगर ठंड से बचने के लिए, जाड़ा से बचने के लिए, विंटर से बचने के लिए बहुत दिनों तो गायब हो जाते हैं, यानी बरोज़ में चले जाते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, या कहीं छुप जाते हैं, तो उसे हम लोग हाइबरनेशन कहते हैं। और अगर गर्मी से बचने के लिए अगर छुप जाते हैं कोई भी एनिमल्स, इधर उधर चले जाते हैं, आपको नज़र नहीं आएंगे वो एनिमल्स, तो उसे हम लोग एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, हाइबरनेशन। दूसरा है, द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड। किसी भी एनिमल का उसका जो नेचुरल होम होता है, वो उसका किसी भी एनिमल का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हैबिटेट। जैसे हम लोगों का नेचुरल होम है लैंड है ना, हम लोग लैंड पे रहते हैं। शेर का है फॉरेस्ट है, डक का है पॉन्ड है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? उसके नेचुरल होम को हैबिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? हैबिटेट, यानी सी होगा। फिर है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ब्रेथ थ्रू। जो ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो किस चीज़ से सांस लेते हैं? एयर होल से लेते हैं, गिल से लेते हैं, लंग से लेते हैं, या स्केल से लेते हैं? किस चीज़ से सांस लेते हैं वो? उनका ब्रीथिंग ऑर्गन लंग्स है। समझ में आ गया? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ब्रेथ थ्रू लंग्स। जो मंकीज़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था उन्हें क्या कहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं, एरियल एनिमल्स कहते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं, या एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। उन्हें हम कहते हैं आर्बोरियल। आर्बोरियल एनिमल्स वैसे एनिमल्स को कहते हैं विच लिव्स ऑन ट्रीज। तो मंकी कहाँ पे रहता है? ट्रीज में। कार्निवोरस एनिमल्स है वेल डेवलप्ड। जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस मतलब जो फ्लैश खाते हैं, उनके दांत कैसे होते हैं? टीयरिंग, क्योंकि वो चीर फाड़ के फ्लैश को खाते हैं, तो उनके दांत कैसे होते हैं? टीयरिंग। बाइटिंग होते हैं आपको हर्बीवोरस के, टीयरिंग होते हैं आपको किसके होते हैं? आपको कार्निवोरस के। तो ऑप्शन होगा टीयरिंग। ओके, समझ में आ गया। फिर है, दिस एडेप्टेशंस हेल्प्स एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। इस एडेप्टेशन को क्या कहते हैं? जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि वो अपने को इन्वायरमेंट के अंदर अपने को मिला लेते हैं, अपने को छिपा लेते हैं, इन्वायरमेंट जैसा बन जाते हैं। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं कैमोफ्लेज। क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। ही इज़ ए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिनिस्ट। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिनिस्ट है। किसके बारे में अपने आपको बताया था? स्टीव आर्विन, ठीक है ना। तो ये छोटा सा थोड़ा सा आपको इस चैप्टर से आपने पढ़ा और आपने इतना चीज़ ज़रूर समझा, इसे याद रखिए, ठीक है।